आपने सवाल किया है वो आज अ, अधिकांश बुद्धिजीवियों के मन में ये सवाल है कि आज देश में राहुल गांधी के सामने चुनौती बहुत बड़ी है और जिस उद्देश्य को लेकर के वो चल रहे हैं, जो बात कह रहे हैं कि हम नफरत के बाजार में एक मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। चारों तरफ जो घृणा का वातावरण है, खास करके मीडिया के जरिए, नेताओं की भाषा में और कुछ धर्मों के आचार्य भी हैं उनकी भाषा में, तो जहां नफरत लोगों के कानों तक पहुंचाई जा रही हो, जहां लिंचिंग जैसी घटनाएं हुई हो, वहां पर प्रेम की बात करना, लोगों को जोड़ने की बात करना, ये बहुत चुनौतीपूर्ण है। दूसरी तरफ जो राजनीतिक बदलाव की आपने बात की, पिछले एक दशक में अगर आप देखें तो एक और आंदोलन खड़ा हुआ था इसी दिल्ली में, जिसने कहा था कि हम देश की राजनीति बदलने के लिए आए जी। और वो बदलाव के लिए करप्शन को खत्म करना चाहते थे और देश में शुचिता लाना चाहते थे, लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते थे। लेकिन वो कहां से कहां पहुंच गए। जो इस देश में घृणा की राजनीति को दूर करना चाहते थे, करप्शन को खत्म करना चाहते थे, राजनीतिक बदलाव की बात करते करते वो उसी पिच पर जाकर के खेलने लगे और तमाम छोटे मोटे सेठ उधर भी हैं। इधर जो दो चार सेठ दिख रहे हैं वहां भी बहुत बड़े बड़े सेठ हैं, लेकिन वो उनके नाम अभी उस तरह से नुमाया नहीं है। आज राहुल गांधी जो राजनीतिक बदलाव के लिए निकले, उन्होंने कोई नारा नहीं दिया है कि हम राजनीतिक बदलाव के लिए आए। वो इस देश में जनमानस को बदलने के लिए आए। वो ये कह रहे हैं कि हम नफरत और हिंसा को खत्म करना चाहते हैं। ये जो परोसी जा रही है मीडिया के जरिए, हम इसको दूर करना चाहते हैं, लोगों के दिलों से डर खत्म करना चाहते हैं। ये जब वो कह रहे हैं तो तौर पर वो भी उस बात को जानते हैं कि ये कितना कठिन है। और दूसरी तरफ जिस सत्ता को वो चुनौती दे रहे हैं, ये सत्ता सिर्फ राजनीतिक सत्ता नहीं है। उन्होंने सीधे कहा कि नरेंद्र मोदी भी कहीं से कंट्रोल्ड हो रहे हैं। ये जो पूंजी की सत्ता है, 21वीं शताब्दी के ये तीसरे दशक में सबसे बड़ी ताकत यही है। और दक्षिण पंथ के साथ उसका जो साठगांठ है वो भारत में ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों में ये याराना पूंजीवाद दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद, और ये खास करके कोरोना जैसी आपदा आप आ जाए, आपदाओं में और युद्ध के दरमियान ये सत्ता और ज्यादा मजबूत होती है, अधिनायकवाद की तरफ बढ़ती। कोरोना के समय हमने देखा, उन्होंने कहा कि आज से लॉकडाउन तो लॉकडाउन, एक सवाल नहीं कर सकते आप कि साहब आज से क्यों, क्योंकि मजदूर तो अभी सड़क पर है। अब फिर कोरोना का नाम लिया जा रहा है। तो ये जो पूरा अधिनायकवाद है, वो जो तंत्र में तब्दील हो रहा है, राहुल गांधी उसे चुनौती दे रहे हैं और डंके की चोट पर दे रहे हैं, लाल किले से दे रहे हैं। वहां से ये चुनौती देना, मुझे लगता है कि वो पूरा भय खत्म हो चुका है राहुल गांधी के भीतर। और वो भय सबसे बड़ा होता है स्वार्थ का, पाने का। राहुल गांधी अपने को पाने का सारा जो स्वार्थ है उसको परे उन्होंने कर दिया। और इसीलिए वो यहां पहुंचे हैं कि आज वो सच को कह सकते हैं। अभी जो प्रोफेसर साहब ने कहा कि उनको वो डर नहीं है कि चंदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल बेफिक्र है उससे। वो देश के अगर जनमानस को बदलते हैं तो चंदा, अंबानी, अडानी ये सब हवा में उड़ जाएंगे, वो इस बात को जानते हैं। और ये जो आत्मविश्वास राहुल गांधी के भीतर का है, वो लोगों के जुड़ने के कारण लोग उनको वो आत्मबल दे रहे हैं। 108वां दिन है और राम की शक्ति पूजा को अगर हम लोग याद करें निराला की, तो वहां पर हुई 108वें अंक का बड़ा महत्व है। और वो बराबर कह रहे हैं कि ये जो शक्ति मिल रही है वो लोगों के जरिए मिल रही है। अगर हम में थकान नहीं आ रही है तो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि लोग हमारे साथ और हम नहीं चल रहे। अब राहुल गांधी कभी कभी तो जो हम लोग कहते हैं वो हो सकता है कि थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण हो, लेकिन ये सच है। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे महात्मा गांधी की भाषा आ रही है राहुल गांधी की जबान पर, कि हम लोग हमको चला रहे हैं। हम जो नहीं थक रहे हैं इतने किलोमीटर चलने के बाद, और इस देश में
हजारों किलोमीटर किसान चलते हैं, नौजवान चलते हैं, मजदूर चलते हैं। उन्होंने कहा कि एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, आपको ठंड नहीं लगती? उन्होंने पलट करके पत्रकार से कहा कि आपने ये सवाल किसानों से नहीं पूछा, मजदूरों से नहीं पूछा, जो वो इसी वेशभूषा में रहते हैं। उनके पास नहीं होता है कोट पैंट टाई और बड़ा गर्म कपड़े, क्योंकि दिन भर तो उनको काम करना है। तो ये जो कर्मशील भारत है, जिसकी तरफ कभी गांधी जी कह रहे थे, वो जो श्रमजीवी जो जनता है, उसके साथ अपना अपना जुड़ाव और अपने आत्मीयता को स्थापित करते हुए राहुल गांधी जिस बात को कह रहे हैं, ये आत्मविश्वास वहां से आ रहा है। और वो जानते हैं कि जब जनता एक साथ होती है, जनमानस एक साथ होता है, तो ये सत्ताएं हवा में उड़ जाती है, चाहे वो पूंजी की सत्ता हो या राज्य की सत्ता। वो उससे बेखौफ हो चुके हैं और लोगों का भी वो डर निकाल रहे हैं। और यही ताकत मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि एक बड़ा परिवर्तन करेगी, सिर्फ राजनीति में नहीं, समाज के भीतर भी। और बहुत सारे लोग अब शर्मिंदा हो रहे हैं। आप उन लोगों को जरा देखिए जो कभी किसी धर्म को लेकर के बात करते थे, लोगों उनके कपड़ों पर बात करते थे। अभी आपने पिछले जब से यात्रा चल रही तब से क्या इस भाषा को सुना है? मैंने कई ऐसे लोगों से बात की जो नफरत की भाषा बोलते थे, वो हंसते हुए थोड़े शर्मिंदा होते हैं और ये बड़ी दबी जबान से कहते नहीं राहुल गांधी काम तो अच्छा कर। तो उन लोगों के जबान से अगर राहुल गांधी ये कहलवा रहे हैं, वो मजबूर हो रहे हैं ये कहने के लिए, स्वीकार करने के लिए। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इस देश की जो तासीर है वो नफरत और हिंसा वाली नहीं है। उस पर उस नब्ज पर जो हाथ रख देगा, और राहुल गांधी ने हाथ रख दिया वहां। अब लोग अपने उस गलती को भी स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ था, ये नहीं होना चाहिए था। ये जो बदलाव आ रहा है, जनमानस का जो बदलाव, वो सबसे महत्वपूर्ण है। सत्ता का जो चरित्र होता है, चाहे वो पूंजी की सत्ता हो या राज्य की सत्ता हो, उसका चरित्र तो हम सब जानते हैं कि वो क्या करती है। जनता का चरित्र जब बदलता है तो बड़ी बड़ी सत्ताओं को उखाड़ करके फेंक देती है। और राहुल गांधी आज जनता की सत्ता के साथ खड़े, इसलिए यह आत्मविश्वास है लाल किले से। जी, ये बहुत बड़ी बात